सभ्यताओं का अंत हमेशा तलवारों से नहीं होता। कभी कभी वह स्याही से होता है। उस स्याही से जो इतिहास में सिर्फ एक पक्ष को जगह देती है, बाकी सबको मिटा देती है। कश्मीर की घाटी, जहां एक समय वेदों की ध्वनि और मंत्रों का अनुगूंज हर सुबह के साथ सुनाई देती थी, जहां हर गांव में मंदिर और तांत्रिक साधनाएं चलती थीं, धीरे धीरे एक ऐसी चुप्पी में बदलने लगी थी जो सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक गहरे साजिश से भरी थी। श्रीधर, एक युवा ब्राह्मण, उसी घाटी का निवासी था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी शिष्य के भीतर अपने धर्म और संस्कृति को लेकर होती है। उसका मन कर्मकांडों और वेदों में रमा रहता। वह संस्कृत में धारा प्रवाह बात करता था, तांत्रिक नियमों और वेदांत पर गहन ज्ञान रखता था। उसके पिता सोमदेव गांव के प्रमुख पुजारी थे, जिनके यज्ञों में दूर दूर से लोग आते। मंदिर के शिखर पर जब घंटियां बजती थीं तो लगता था जैसे पूरी घाटी जाग रही हो। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा। जब शहमीरी वंश की सत्ता आई और मुसलमान शासकों ने घाटी की बागडोर संभाली, तब भी हिंदू संस्कृति अपनी जगह पर थी। ब्राह्मणों से सलाह ली जाती थी, संस्कृत स्कूल चलते थे, यज्ञ होते थे, यहां तक कि नए शासक भी घाटी की धार्मिक विविधता का सम्मान करते थे। लेकिन वह एक शांति थी जो स्थायी नहीं थी, बस तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर आया सिकंदर, जिसे बाद में इतिहास ने बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला नाम दिया। सिकंदर ने तख्त हासिल किया, अपने भाई अली शाह को हराकर। तख्त पर बैठने के बाद शुरू में उसका ध्यान प्रशासन पर था, लेकिन बहुत जल्द उसके पास एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसने सिकंदर की सोच को पूरी तरह बदल दिया। सुहभट्टा। वह पहले एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वजीर बनकर दरबार में सबसे ताकतवर सलाहकारों में से एक बन गया। सुहभट्टा जानता था कि घाटी की आत्मा कहाँ बसी है, मंदिरों में, मूर्तियों में, वेदों में और उन पुरोहितों में जो हजारों सालों की संस्कृति को जिंदा रखे हुए थे। और उसने यह रणनीति बनाई कि अगर घाटी को बदलना है तो उसकी आत्मा को मिटाना होगा। वह आत्मा जो मूर्ति पूजा में बसती है, जो मंत्रों की ध्वनि में जीवित है। सिकंदर के मन पर धार्मिक जुनून का असर तेज होने लगा। मीर मोहम्मद हमदानी, सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी के पुत्र, दरबार में आए। उन्होंने शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलाने की सलाह दी और सिकंदर पर उसका गहरा असर पड़ा। अब सिकंदर के इरादे बदल चुके थे। वह सिर्फ एक शासक नहीं रह गया था, वह अब एक धार्मिक सुधारक बनना चाहता था। घाटी को पूरी तरह इस्लामी रंग में रंगना अब उसका उद्देश्य था। घोषणा हुई कि घाटी में मूर्ति पूजा अब प्रतिबंधित है। मंदिरों की सूची तैयार की जाने लगी। सैनिक गांव गांव जाकर मंदिरों की पहचान करने लगे। शुरुआत में कुछ मंदिरों को बंद किया गया, फिर उनमें आग लगाई गई, फिर मूर्तियां तोड़ी गईं। बड़े बड़े यज्ञ स्थलों को समतल कर दिया गया। शैव, वैदिक और वैष्णव परंपराओं की धरोहरें एक एक करके मिटाई जाने लगीं। श्रीधर का गांव भी अब इस कहर की चपेट में आने वाला था। जब सैनिक पहुंचे, गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन सोमदेव ने मंदिर का दरवाजा नहीं खोला। वह जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। उन्होंने श्रीधर को अंदर बुलाया और कहा, बेटा, देह खत्म हो सकती है, लेकिन विचार नहीं। हमारी परंपरा हमारी सांसों से भी बड़ी है। मंदिर के अंदर जैसे समय रुक गया था, मंत्रों की ध्वनि, दीपों की लौ, फूलों की महक और द्वार पर खड़े हथियारबंद सैनिक। फिर एक तेज आवाज हुई, मंदिर के द्वार को तोड़ा गया। श्रीधर ने देखा, मूर्ति को रस्सियों में बांधकर खींचा गया। मंदिर की दीवारों को तोड़ा गया। कुछ ब्राह्मणों को घसीटकर बाहर लाया गया और जब उन्होंने विरोध किया तो वहीं सबके सामने उन्हें मार दिया गया। श्रीधर बच गया, लेकिन भीतर से मर गया था। उस रात उसने घाटी को पहली बार मौन में डूबते देखा। न कोई शंख, न घंटियाओं, न दीप। और उसके भीतर एक आग जलने लगी। वह आग जो प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि अस्तित्व को बचाने की थी। उसने छिपकर संस्कृत की पुस्तकें, शास्त्र और यंत्र इकट्ठे किए। गांव के बचे बचे बच्चे, स्त्रियां और वृद्धों को इकट्ठा किया और जंगलों की ओर निकल पड़ा। जंगल अब उसका घर बन गया। वहां उसने एक गुफा को आश्रय बनाया और गुप्त रूप से वेद पाठ, मंत्र साधना और संस्कार सिखाना शुरू किया। कुछ ही समय में वह एक छोटा आश्रम बन गया,
छिपा हुआ लेकिन जीवित। शहर और गांवों में अब नए कानून लागू हो चुके थे। जो मूर्ति पूजा करे वो काबिले सजा है, जो संस्कृत पढ़ाए वो गद्दार है, जो मंदिर में जाए वो दंडनीय है। इन फरमानों के बीच घाटी की आत्मा को धीरे धीरे मिटाया जा रहा था। मगर वो गुफा, वो श्रीधर का छोटा सा केंद्र, एक धीमी लेकिन जिंदा लौ बन गया था। श्रीधर की रातें अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले हुआ करती थीं। अब हर रात वह आंखें बंद करता तो मंदिरों की टूटती दीवारें, जलती मूर्तियां और पिता की रक्त से लथपथ देह उसकी स्मृति में कौंध जाती। लेकिन उसी स्मृति से वह प्रेरणा भी लेता। उसे अपनी संस्कृति को खत्म होने से रोकना था, भले ही सिर्फ एक दीपक की लौ की तरह जो अंधेरे से लड़ने की जिद में हो। घाटी में बदलाव सिर्फ दिखने भर का नहीं था, अब भाषा बदलने लगी थी। संस्कृत बोलना अपराध मान लिया गया था। बच्चों को अरबी और फारसी सिखाने के लिए नए मदरसे खोले गए। जो ब्राह्मण पहले गांवों में ज्ञान का केंद्र थे, अब या तो इस्लाम स्वीकार कर रहे थे या जान बचाकर जंगलों की ओर भाग रहे थे। सोहभट्टा अब दरबार में सिकंदर का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। उसने सिकंदर को यकीन दिला दिया था कि घाटी की हर मूर्ति, हर मंदिर, हर वेद पाठी ब्राह्मण इस्लामी राज की राह में एक रुकावट है। उसकी योजनाओं में एक एक गांव को इस्लामी नियमों में ढालना शामिल था। उसने एक इकबाल नामचीन दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें सभी प्रमुख ब्राह्मणों के नाम, मंदिरों की स्थिति और संस्कृत विद्यालयों की सूची दर्ज थी। मीर मोहम्मद हमदानी अब दरबार का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। वह धर्मांतरण को ईश्वर की सेवा मानता था और सूफी विचारधारा के पीछे छिपाकर कठोर शरीयत लागू करवाता जा रहा था। मीर हमदानी ने सिकंदर को सलाह दी कि मूर्ति पूजा एक ऐसा रोग है जिसे खत्म किए बिना कोई सच्ची इबादत नहीं हो सकती। सिकंदर अब खुद को किसी राजशाही से बढ़कर धार्मिक सेनानी मानने लगा था। उसने आदेश जारी किया, हर उस व्यक्ति को इस्लाम कबूल करने का अवसर दिया जाएगा, जो न माने उसे मृत मानो। यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, यह एक पूरे युग के अंत की शुरुआत थी। श्रीनगर के बड़े मंदिर, शंकराचार्य, मार्तंड, अवंतीपुर, हरिपर्वत एक एक कर तोड़े गए। कुछ में मस्जिदें बना दी गईं, कुछ को पूरी तरह समतल कर दिया गया। उनकी ईंटों से दरबार की दीवारें सजाई गईं। मार्तंड मंदिर, जो सूर्य उपासना का सबसे बड़ा केंद्र था, उसे तोड़ने में हफ्तों लग गए। इतने विशाल शिलाखंडों को गिराने के लिए विशेष सैनिक दस्ते भेजे गए। इन सब के बीच श्रीधर अपने छोटे से गुप्त आश्रम में निरंतर बच्चों को पढ़ा रहा था। उन्हें संस्कृत सिखा रहा था, इतिहास बता रहा था, आत्मा और धर्म के बीच का संबंध समझा रहा था। उसने अपने शिष्यों को नाम नहीं, संख्याएं दी। कोई भी व्यक्ति किसी का नाम नहीं जानता था, ताकि पकड़े जाने पर किसी को धोखा देने की संभावना न रहे। एक दिन आश्रम में एक नया आगंतुक आया। वह एक वृद्ध महिला थी जिसने सिर पर घूंघट डाला हुआ था और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं अवंती हूं, अवंतीपुर से हूं। मेरा बेटा मंदिर में पुजारी था और अब नहीं है। श्रीधर ने उन्हें बैठाया, पानी दिया और सुना कि किस प्रकार अवंतीपुर का मंदिर पहले घेरा गया, फिर पुजारियों को बाहर निकाला गया और अंत में उन्हें सबके सामने मार दिया गया। उन्होंने हमारी पीढ़ियों को देखा तक नहीं, बस मिटा दिया। वह रात भी आश्रम के भीतर भारी रही। बच्चों ने पहली बार मृत्यु की भयावहता को इतना नजदीक से सुना। लेकिन उसी रात श्रीधर ने संकल्प लिया, अब वह सिर्फ शिक्षक नहीं रहेगा, वह रक्षक बनेगा। उसने शिष्यों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया। कुछ लोग गुप्त रूप से गांवों में जाकर वेदों की पांडुलिपियां सुरक्षित स्थानों पर छिपाते, कुछ पत्थरों पर संस्कृत में श्लोक लिखकर उन्हें खेतों में दबाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी उन पंक्तियों को खोज पाएं। लेकिन यह काम खतरे से खाली नहीं था। एक दिन 2 शिष्य पकड़े गए। वे एक गांव के पास वेद पाठ कर रहे थे। किसी ने उन्हें देखा, सूचना दी और वे सीधे सिकंदर के दरबार में लाए गए। दरबार में पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया, फिर जब उन्होंने मना किया तो उनके गले काट दिए गए। उस दिन घाटी में हवा और भी भारी हो गई। श्रीधर को खबर मिली तो उसका शरीर कांप गया। वे बच्चे अब नहीं थे, लेकिन उनका बलिदान गवाही था कि सच्ची आस्था मृत्यु से बड़ी होती है। अब सिकंदर ने आदेश दिया, जो ब्राह्मण धर्म न बदले उसकी जमीन जब्त होगी, घर जलाए जाएंगे
और परिवार गुलाम बना दिए जाएंगे। घाटी में आग लगी, कभी घरों में, कभी किताबों में और कभी आत्माओं में। कई भाग गए, कई मारे गए, पर श्रीधर डटा रहा। उसने कहा, हर श्लोक को पत्थर पर उकेरो ताकि समय भी उन्हें न मिटा सके। उसका आश्रम अब सिर्फ जगह नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। हर पाठ, हर मंत्र अब प्रतिरोध था। जब एक शिष्य पकड़ा गया और उसकी उंगलियां काटी गईं, तो भी वह बस एक शब्द कहता रहा, स्मृति। तब श्रीधर ने निर्णय लिया, ज्ञान को घाटी से बाहर पहुंचाओ। कुछ मरे, कुछ बच निकले, पर ग्रंथों की रक्षा होती रही। अंत में श्रीधर स्वयं सिकंदर के दरबार गया और बोला, तुम शरीर मिटा सकते हो, पर आत्मा को नहीं। अगले दिन उसे फांसी दी गई। कहा गया, अब घाटी पाक है। लेकिन सच यह था, स्मृति अब शब्दों में नहीं, हवाओं में जीवित थी। कई वर्षों बाद एक बच्चे ने एक पत्थर पर पढ़ा, एयुएम अस्तो मा सद्गमय, और भाषा फिर लौट आई। श्रीधर अब कोई नाम नहीं, वह हर उस आत्मा का प्रतीक है जो मिटती नहीं, बस बदलकर फिर लौटती है।